जाती है। बराबर, वेरी गुड। ये आपके इंट्रोडक्शन में ही बोला जाता है कि आप हेलमेट पहनो और विथ चिन बेल्ट, इसको बोलते हैं दाढ़ी। दाढ़ी को इंग्लिश में बोलते हैं चिन, ठीक है। ये चिन बेल्ट पहने के बिना जो हेलमेट पहनी है और इसकी एक उंगली ही रहनी चाहिए, इतना अपने को टाइट करना है, उंगली से थोड़ा घूमे इतना ही रखना है, बाकी उसको टाइट कर देना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ऊपर अभी तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, अंडरग्राउंड काम कर रहे हो, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से अगर आप गिरे, बाई चांस गिरना नहीं है, कभी भी गिरना नहीं है, क्योंकि गिरने के बाद आदमी की क्या स्थिति होती है वो आपने कंस्ट्रक्शन लाइन में हो तो पता भी होगा, किसी को होगा, कभी होगा, वो नहीं हो ऐसा सोचते हैं, मगर कभी अपने गिरे तो पहले हेलमेट गिरेगी, इसके बाद आप गिरोगे ऊपर। तो क्या है, हेलमेट ये हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है, वो इसके ऊपर हार्डनिंग का टेस्टिंग किया जाता है। अगर वही आपके सर को लगेगा या यहाँ लगेगा, जहाँ भी लगेगा, वो पार्ट को डैमेज कर देगा, ये हेलमेट डालेगा। इसलिए हेलमेट को ऑलवेज चिन बेल्ट के साथ पहनना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये हेलमेट है इसके अंदर पिन दिया है, ये क्यों दिया है, किसी को पता है? ऊपर से कुछ गिर जाने से वो बताओ ना। जैसे हार्ड है, जैसे ये हार्ड मटेरियल है, वो हार्ड मटेरियल ऊपर से गिरा तो अपने सर को भी ये नीचे का पोर्शन डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसके लिए कार में जंपर्स, बाइक में जंपर्स क्यों दिए हैं, क्यों दिए बाइक में जंपर्स? बोलो ना पण यार, एक लोग मुझ बोलिया कर, इसको गुरु दे दे। ये शॉक एब्जॉर्बर के ये भी काम वो शॉक एब्जॉर्बर जैसा ही है। जैसे ऊपर से कुछ गिरा, मान लो ये है मैंने पहना है, ये मान लो ऊपर से मेरे ऊपर कुछ गिरा तो क्या होता है, जब होता है सर पर असर नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ये जो गिरा तो नीचे का पोर्शन अपने सर को डैमेज कर देगा, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है कि तरबूज को इसके अंदर रख दो, छोटा सा तरबूज लेके इसके ऊपर रख दो और उसके ऊपर से कार चला लो तो तरबूज को कुछ नहीं होगा, हेलमेट को भी कुछ नहीं होगा और तरबूज को भी। ये अपना सर है, भगवान ने सर ऊपर क्यों दिया है? चाहे तो यहाँ भी दे सकता था, यहाँ घुटनों में कई जगह पे ब्रेन दे सकता था, क्यों नहीं दिया? क्योंकि सर, भगवान को पता था कि अगर ये चाहेंगे तो ही सर टकराएगा, नहीं तो सर नहीं टकरा सकता, ठीक है। मान लो जानबूझ के ही कहीं घुस गए तो सर टकराएगा, ठेस लग सकती है, मगर सर नहीं टकरा सकता कभी। और पूरे बॉडी का कंट्रोल कहाँ है? सर के ऊपर, ठीक है। इसलिए जब होता है तभी क्या होता है, सर टकराएगा नहीं, मगर हाथ में हाथ कहीं टकरा सकता है, पाँव कहीं टकरा सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, मगर हेड नहीं। और हेड इंजरी सबसे डेंजरस चीज़ है। इसके अंदर मावा जैसा भरा, अपना जो मटन देखा होगा ना, जैसे वैसे हिलता रहता है, वैसा ये लोचा है। तरबूज का मैंने इसलिए दिया कि तरबूज ऊपर से कवर हार्ड है मगर अंदर से बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। तो ये बात है कि हम एग्जैक्ट हेलमेट पर क्यों फोकस करते हैं कि हेलमेट है ये वही आदमी को हेड इंजरी से बचा सकता है। बाकी कहीं भी होगा फ्रैक्चर करके डॉक्टर मचोड़ के प्लास्टर करके सब कुछ सही कर देगा, ठीक है, मगर ये चीज़ सही नहीं कर सकता कभी भी। आप लोग यूज़ कर रहे हैं ये दूसरा लोडर हेलमेट, ये क्यों बनाया गया है ऊपर? आप लोग पहनते हैं, पता होगा ना क्यों दिया है? अरे आप कहीं कुछ गमला उठाते हो, उसका बेस बना है। पुराने ज़माने में लेडी लोग वो इंडोनी रखते थे मटकी उठाने के लिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बनाई गई है। आप गमेला उठाओ तो इसके ऊपर आराम से रह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना ये डेंजर टैग। ये क्या चीज़ है पता है? वेरी गुड। ये बैरिकेशन टैप है, कहीं भी आपको नहीं जाना है इसके लिए जैसे ये बनाया है, इसी तरह हार्ड भी बना सकते हैं और इससे सॉफ्ट भी बना सकते, टेम्पररी फेंसिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है अपना फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी चीज़ है, कहीं भी आग लगी तो उसको अपने यूज़ करके आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। इसमें
ज़्यादा यूज होता है, एक है ABC